डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि पुट के मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ASP.NET वेब API में। पुट का मेथड दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट या रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज होगा। सबसे पहले हम इसको कोड लिखेंगे वेब API में। उसके बाद इसको टेस्ट करने के लिए हम गूगल पोस्टमैन को यूज करेंगे एज ए क्लाइंट। तो आए सबसे पहले हम इसका कोड रिव्यू करते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप है, इसका कोड ये मौजूद है। ये पुट का मेथड है आपके सामने। इसमें दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। पहले पैरामीटर में आईडी है कि किस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को अपडेट करना है, और यहाँ पर फॉर्म बॉडी में जो हम जेसन का ऑब्जेक्ट भेजेंगे वो दरअसल इस एम्प्लॉय पे, इस ऑब्जेक्ट पे मैप हो जाएगा। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने अभी अभी जेसन का डेटा भेजा है जो कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना है, इसकी वैल्यूज के साथ जो ओल्ड वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसकी वैल्यू नल से इनिशियलाइज करा ली। उसके बाद ये देखिए आप फॉर ईच की लूप लगा रहे हैं और एम्प्लॉयज की लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं। जहाँ पर भी इस एम्प्लॉय की आईडी मैच हो जाएगी इस पास्ट पैरामीटर के साथ, आप वो वाला एम्प्लॉय इस सर्च एम्प्लॉय को असाइन कर देंगे। अब इसी एम्प्लॉय में चूंकि आप चेंज करना चाह रहे हैं तो सर्च एम्प्लॉय डॉट नेम असाइन टू ये वाला जो एम्प्लॉय है जिसमें आपने जेसन का डेटा भेजा है और आप दरअसल ये डेटा चाहते हैं कि ये रिप्लेस हो जाए, ये अपडेट हो जाए इस डेटा से, तो आप कह रहे हैं कि ये वाला जो एम्प्लॉय जो अभी अभी सर्च हुआ है इसका नेम वो कर दो जो हमने पास किया है। उसके बाद सर्च एम्प्लॉय की एज भी हम चेंज कर रहे हैं, वही जो हमने फ्रंट एंड से स्पेसिफाई किया है। ये हम अपडेटेड वैल्यूज भेज रहे हैं फ्रंट एंड से, तो ये वाली जो एज है इसको भी अपडेट कर दो और ज्वाइनिंग डेट को भी अपडेट कर दो। उसके बाद रिस्पांस ओके, जो कि आपके पास 200 स्टेटस आ रहा होता है, वो रिटर्न करो और मैसेज ये रिस्पांस में जाना चाहिए कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि गूगल पोस्टमैन में पोस्ट की रिक्वेस्ट जनरेट कैसे होगी, पुट की रिक्वेस्ट जनरेट कैसे होगी जिसमें आप डेटा को अपडेट करना चाह रहे हैं। गूगल पोस्टमैन में जाएंगे, यहाँ पर आप URL स्पेसिफाई करेंगे। हमारे पास जो URL बन रही है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ पर आपकी वेब API दरअसल डिप्लॉय है और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि गूगल पोस्टमैन में चेक करने से पहले या इस API को कॉल करने से पहले ये डिप्लॉय होनी चाहिए या विजुअल स्टूडियो रन हुआ पड़ा होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट ये डिप्लॉयड है। यहाँ पर आप एक्चुअल बताएंगे कि आप API कंट्रोलर को कॉल करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर को, और यहाँ पर आप लिखेंगे API स्पेस एम्प्लॉय और आपकी रिक्वेस्ट की टाइप यहाँ पर पुट होगी। यहाँ पर आपने ये भी स्पेसिफाई करना है कि किस आईडी के अगेंस्ट आप रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। लेट्स से हम ID 2 के अगेंस्ट रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। हमारे पास ID 2 में ऑलरेडी जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो है अनवर और ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको हम अपडेट करना चाहते हैं एक और रिकॉर्ड से जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम को राशिद या रशीद कर दो और ज्वाइनिंग डेट ये होनी चाहिए और एज 26। यहाँ से हमने इस डेटा को कॉपी कर लेना है। ये जेसन का डेटा है। यहाँ पर बॉडी में हमने ये डेटा पेस्ट कर दिया। ये जेसन का डेटा चूँकि हम सर्वर को भेज रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट की बजाय हम लिखेंगे कि ये फॉर्मेट जो हम भेज रहे हैं जेसन का है। अब हम सेंड को क्लिक करेंगे। सेंड को क्लिक करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है और ये अब आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है API कंट्रोलर पे। और हमने जो डेटा दिया था डेट से 26, ID 0 है क्योंकि ID हमने स्पेसिफाई नहीं की। ID हम यहाँ से देख लेंगे, ये 2 ID है और
इसका नाम और ज्वाइनिंग डेट जो हम देना चाह रहे थे वो मौजूद है। अब इस आईडी के अगेंस्ट हम लिस्ट को सर्च कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अब आपके पास आईडी 2 आई है, मैच हो गई है। तो अब आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया जो कि लिस्ट में मौजूद है। उसके बाद आप इसको 1 बाई 1 तमाम वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहेंगे। और ये देखें, अब उसमें नेम जो आ गया वो अपडेटेड नेम आ गया है, एज भी अपडेट हो गई है। और अब आप इस लिस्ट को देख सकते हैं जो आपकी एम्प्लॉय लिस्ट है कि ये अपडेट हुई है या नहीं हुई है। ये देखें, आपके पास ये 3 का काउंट है। ये ID2 के अगेंस्ट अब नई वैल्यूज़ आ चुकी हैं। कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को और रेस्पॉन्स में आपके पास ये देखें 200 ओके है। और आपको ये बताया जा रहा है, ये मैसेज जो हमने वहाँ से राइट किया था कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। मज़ीद इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर हम गेट की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। आप 2 के अगेंस्ट भी ये जनरेट कर सकते हैं और तमाम रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं। तो देखें, हमने सेंड किया इस रिक्वेस्ट को और देखें अब ID2 के अगेंस्ट जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से रिकॉर्ड मौजूद था वो आप देख सकते हैं, अनवर नाम से था, एज 35, वो अपडेट हो चुका है। अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो 26 एज है, राशिद है और उसकी जॉइनिंग डेट 2017 के हिसाब से आ रही है। तमाम रिकॉर्ड्स को भी अगर आप देखना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। और ये देखें 1 2, अब 2 में अनवर की बजाय आपके पास अपडेटेड रिकॉर्ड आ रहा है। तो पुट का मेथड दरअसल अपडेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप जो डेटा भी अपडेट करना चाहते हैं ये अपडेटेड वैल्यूज़ यहाँ से भेज देंगे, आईडी भी स्पेसिफाई कर देंगे। लेट्स से अभी हमने जो ID2 के अगेंस्ट डेटा किया था, पुट के मेथड को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ये वाला मेथड कॉल हो रहा था, अभी आपने देखा है, हमने सर्च किया उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो अंदर मौजूद वैल्यूज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की, उनको हमने अपडेट कर दिया, तमाम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को। मुझे उम्मीद है कि आपको डेटा अपडेट कैसे हो रहा है, पुट के मेथड का मकसद क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, इसका कोड किस तरह से राइट करना है, इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही पुट से मुतालिक यानी अपडेट से मुतालिक हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।